नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका अपना दखल अंदाजी दे ही दिया। पिछले कई दशकों से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में अपना दखल अंदाजी दिया है, लेकिन इस बार फिर से दे दिया है। और जिस प्रकार से युद्ध का घोषणा हो चुका था ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि अब युद्ध होगा, और इस पर भारत पूरी तरह से तैयार था और सभी भारतवासी इस आशे में था कि इस बार तो पीओके हमारे हाथ में है। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने पानी फेर दिया पूरी भारतीय पर। एक बार इन्होंने पूरी तरह से एक शब्दों में चुप करा दिया। और इनका शब्द सुनिए क्या लिखा है डोनाल्ड ट्रंप जी। कहते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. इनका ये शब्द पूरा भारतवासियों को झकझोर के रख दिया। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम भारत और पाकिस्तान से रात तक बात किया है, और रात तक बात में हमें यह सुझाव आया कि दोनों देश सीज फायर के लिए, मतलब युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। और इस बात पर हमें बहुत खुशी हो रही है कि दोनों अपना बुद्धिमत्ता को दिखाते हुए शांति के लिए मान गए। अब देखिए इनका ये ट्वीट, और ट्वीट इस प्रकार से किया कि एक ट्वीट और वायरल हुआ। वायरल देखिए, अशोक गहलोत जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। इंदिरा जी, आज देश आपको याद कर रहा है। जब ये ट्वीट वायरल हुआ तो सोचिए कि मोदी जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई हमने गलती तो नहीं कर दिया। और मोदी जी सच में अगर बात माने तो गलती तो कर ही दिया था, क्योंकि ये मौका कभी नहीं मिलता। देखिए, एक होता है कि हम शांत हैं और शांत हो करके हम किसी पर जा करके हमला करें और फिर हम अपने क्षेत्र को वापस लें, तो इसमें तो मोदी जी गलती किए। जब उन्होंने खुद हमला हम पर किया था, उन्होंने मौका दिया था, दुनिया को हम यह भी बताने में सक्षम हो गए थे कि देखिए पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है, और हमले के जवाब में हम उसको इस प्रकार से जवाबदेही दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये ट्वीट मोदी जी को भारी पड़ गया। भारी इस प्रकार पड़ गया कि एक समय था इंदिरा गांधी का दौर, और वही इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, उन्होंने उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन, और निक्सन से आंखों में आंखें डाल करके जाके वहां बात किया था कि आप हमारे आंतरिक मामला और इंटरनेशनल मामले में ना पड़े। और उन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। ये देखिए कुछ इस प्रकार से उसका इमेज दिखाया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश उन्होंने कैसे बनाया था। और यही मौका था मोदी जी के पास में कि पाकिस्तान को तीन भागों में बांटने का। अब तीन भाग में क्यों कह रहा हूं, एक भाग तो हम पीओके को अपना ले लेते हैं, और बलूचिस्तान में जिस प्रकार से आर्मी ने, यानी कि बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के आर्मी पर अटैक किया है, कि देखकर लगता था कि बलूचिस्तान अलग हो ही जाएगा। हमें उसका समर्थन करके उसको तोड़ ही देना चाहिए था, और हम इधर से पीओके अपना ले ही लेते। लेकिन यहाँ मोदी जी पता नहीं क्या सोचे, इन्होंने शांति के लिए मान गया, और शांति के लिए मान गया तो ये तस्वीर उसके सामने आया, और इस तस्वीर के मामले में उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप देते रह गया, और यह सोचते रह गया कि भाई इतनी तैयारी किया, लेकिन अमेरिका पूरा क्रेडिट उठा करके ले गया। अब इस बात में जरा सोचिए कि इसके बारे में सोचिए कि एक महिला होकर के उस समय इन्होंने 1971 में पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित कर दिया था, और ये कोई भी वार्ता पर संधि हस्ताक्षर नहीं करते थे। लेकिन हम सिर्फ आतंकियों को मारें और हम तुरंत संधि के लिए मान गए। आखिर फिर हम युद्ध किए क्यों? आतंकी को मारना था, आज मार दिए आतंकी को, कल वो फिर हम पर हमला करेगा क्या? सोचिए 1965 में जब ताशकंद समझौता हुआ, तो क्या ताशकंद में जो बात रखी गई उन बातों का पालन पाकिस्तान ने किया? नहीं किया। 1971 में जब 1972 में जब शिमला एक्ट आया,
क्या शिमला एक्ट का बात पाकिस्तान ने माना? नहीं माना। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि शिमला एक्ट के बाद 1999 में फिर से उन्होंने कारगिल वॉर युद्ध छेड़ दिया। चलिए 1999 भी हो गया, लेकिन जरा सोचिए 26/11 का हमला, सोचिए 26/11 2008, सोचिए ये हमला क्या था। ताज होटल को किस प्रकार से और टारगेट बनाया गया था आतंकियों द्वारा, ये तो सोचिए। अभी इन्होंने क्या किया कि 2019 में पुलवामा अटैक कर दिया। 2019 में पुलवामा अटैक करने के बाद 2025 पहलगाम अटैक। क्या पाकिस्तान पर विश्वास करने योग्य है? क्या उसे माफ करने देने योग्य है? नहीं, उसे माफ तो करना ही नहीं चाहिए। और मोदी सरकार के पास ऐसा मौका बार बार कभी नहीं आएगा जिस प्रकार से मौका था। इतना कुछ घटने के बाद भी हम आतंकियों को मार रहे हैं। अरे आतंकी को मारने से क्या होगा? आतंकी को पनाह दे रहा है जो, उसको मारिए ना। आतंकी को मारने से क्या होगा? आज आतंकी को मारिएगा, कल वो फिर पैदा करेगा। आप उसी को मार दीजिए ना जो पैदा कर रहा है। और यहां आतंकी को पैदा करने वाला पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी ISI है। अगर कुछ करना है तो इसको कीजिए, तब जाकर के भारत में शांति आएगा। इस बात पर शांति स्थापित करने जा रहे थे कि अब कोई टेरर अटैक भारत पर नहीं होगा, और अगर होगा तो हम उसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे। अब एक्ट ऑफ वार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां देखिए, इसको देखिए, इन्होंने अपना ट्वीट में खूब बहुत बढ़िया से थैंक यू बोला। किसको? ट्रंप जी को, कि ट्रंप जी अच्छा हुआ आपने युद्ध रुकवा दिया। मैं इनको इस रूप में दिखाया हूं, क्यों दिखाया हूं? क्योंकि ये कुत्ते जैसन है, और कुत्ता का पूंछ कभी सीधा हो ही नहीं सकता। उसको आप घींच के बांध दीजिए, चाहे खड़ा करके बांध दीजिए, लेकिन ये सीधा होने वाला ही नहीं है। इसका सरकार कौन चला रहा है इसको खुद पता नहीं है। ये एक तरफ से थैंक यू का जवाब देते हैं और दूसरे तरफ से अटैक करते हैं। और इस प्रकार तो इन्होंने घोर बेइज्जती ट्रंप का किया है। जिस प्रकार उन्होंने अनाउंस किया कि हम सीज फायर रुकवा दिए, पूरा दुनिया में ये बात पता चल गया कि सीज फायर अब हो गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रुक गया, वार रुक गया। लेकिन ये अपना दुम सीधा करने को तैयार ही नहीं है। इसका दुम तो हमेशा टेढ़ा ही रहता है। अब ये तो सीज फायर करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इधर से जैसे इनका खबर आता है डोनाल्ड ट्रंप जी का कि हम सीज फायर कर दिए, रात 9 बजे फिर से अटैक। चंडीगढ़ में किस प्रकार से अटैक हुआ, और भारत इस पक्ष में बात बोल दिया था कि अगर फिर से अटैक होता है तो हम इसे एक्ट ऑफ वार समझेंगे। अब देखना ये होगा कि मोदी जी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि इस सहमति को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। हम जाते हैं इनसे हाथ मिलाने, और हमको क्या करता है? डस लेता है पीछे से। आज ये नया नहीं डसता है, ये सब दिन डसता है। 1948 में इससे हम हाथ मिलाएं, ये एक बार फिर से हमें डस लिया। 1965 में हम इससे हाथ मिलाएं, 66 में ताशकंद, एक बार फिर से हम इसके जाल में फंस गए। 1972 में हम इससे हाथ मिलाएं, एक बार फिर ये हमें डस लिया। 99 में हम इससे हाथ मिलाएं, ये एक बार फिर हमें डस लिया। और इस प्रकार इससे हाथ मिलाने योग्य नहीं है, क्योंकि कुत्ते के दुम कभी सीधे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखना ये होगा कि मोदी जी इस विषय पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या करते हैं। अब इसे सुनिए। I most sincerely commend Prime Minister Sri Narendra Modi of India and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan for agreeing to cease fire with immediate effect and to engage in talks. I would also like to express my deep appreciation to President Trump and Secretary of State Rubio for their effective mediation. Bangladesh will continue to support or to negotiate to resolve differences through diplomacy. अब इनका एक ट्वीट देख करके
लोग यह तारीफ कर रहा है कि जो दुनिया में इसे खुद नसीहत देती थी, आज ये दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। क्या नसीहत दे रहे हैं कि भैया मैं बहुत ही सराहना करता हूं इस प्रकार से भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और साथ में मैं धन्यवाद करता हूं डोनाल्ड ट्रंप जी का और उसके सिक्योरिटी जो रूबियो है उनका, कि आपने इन दोनों के बीच मध्यस्थता करा दी। हम दोनों कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और दोनों हमारे पड़ोसी हम दोनों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब सोचिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति नसीहत दे रहे थे, इसको तो लगने वाला था मुंह पर जूता, लेकिन यह कहाँ छुप के बैठा था, ये कह रहा था मेरे पापा को मार रहा है, कहीं हम भी नहीं पकड़ा जाए उसके बीच में, लेकिन ये बच्चा अभी बच गया, नहीं तो इसको भी लगना ही था। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के अभी मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ट्वीट आता है कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर एक्सप्लोरेशन हार्ड एक्सप्रोस श्रीनगर। क्या एक्सप्लोर कर रहा है श्रीनगर? अरे अभी आपने सीज फायर किया और देख रहे हैं श्रीनगर से आवाज आ रही है, धमाका हो रहा है श्रीनगर में। ये कौन सा सीज फायर हुआ? अब जब इन्होंने ये ट्वीट किया तो भारत सरकार को एक मौका फिर से मिल गया कि इस बार पाकिस्तान को तो छोड़ना नहीं है, और इस प्रकार उन्होंने अपने विदेश सचिव थे विक्रम मिश्री जी, इन्होंने आकर के अनाउंस कर दिया कि अब किसी भी प्रकार का कोई समझौता फिलहाल नहीं होने जा रहा है। पहले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भारत सरकार के पास फिर से एक मौका बना है कि भैया आप एक बार फिर से, आपको चांस पाकिस्तान खुद दिया है कि आप जाकर के पीओके पे बैठ जाइए, और अगर अभी नहीं बैठते हैं तो बाद में आप फिर ऐसा मौका आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए और जा करके अपने सेना को खुला छूट दीजिए, और जा करके पाकिस्तान का जो पीओके है, मेरा जो पीओके चल गया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भारत का हिस्सा अभी ही बना लीजिए। आप इसके बारे में क्या राय देते हैं और क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए, और देखिए भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। तब तक के लिए धन्यवाद।